हेलो एवरीवन, बेटा आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब देखेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। अगर इस वर्ड को ब्रेक किया जाए तो बनता है ट्राई, और ट्राई का मतलब होता है तीन, और फिर होता है गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रोन, मेट्रोन मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में हम स्टडी किसकी करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि साइड्स और एंगल की स्टडी की जाती है किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्लियर है। और यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्राइंगल भी हमारे पास कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको साइड्स दिखाई दे रही है, एक AB साइड है, एक AC साइड है, एक BC साइड है। इन साइड के रेशो निकालेंगे। तो ये जो रेशो होता है साइड का रेशो, जैसे माना AB/AC हो गया या BC/AB हो गया, लाइक दैट, तो ये रेशो किसके बराबर है, इन चीज़ों को यहाँ स्टडी करने वाले हैं। राइट है। चलिए एक बात तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें 90 डिग्री एंगल ये है, तो ये डेफिनेटली ये जो B एंगल है और जो आपका एंगल B है और ये आपका मान लीजिए C है, ये B और C, ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होंगे बेटा, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए बेटा ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A प्लस B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A तो कंफर्म है कि राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं हम, तो 90 डिग्री है, तो B प्लस C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को ट्रांसफर करो, क्या आ जाएगा बेटा, एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि आपके पास आ गया है 90 डिग्री, यानी B प्लस C 90, यानी कि दो एंगल का सम 90। जो दो एंगल का सम 90 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बेटा कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो। क्लियर है। अब यहाँ जो मेन टॉपिक है हमारा, उस पर चलते हैं कि भाई ट्राइंगल जो आपके पास दे रखा है वो भी राइट ट्राइंगल होगा। मैंने बताया अभी राइट ट्राइंगल होगा, जैसे यहाँ नाम दे दिया मैंने A, ये एंगल 90 डिग्री है, ये B है और ये C है। देखो राइट ट्रायंगल के अंदर आपके पास साइड्स होती हैं, इन साइड्स के आपको नाम भी पता है कि पर्टिकुलर्स नेम होते हैं। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। लेकिन आपको इस ढंग से याद ना करेंगे, किस तरह ध्यान देना है कि अभी आपके पास ये 3 साइड मान लो, तो अब हमें ये बताना है कि इन जो साइड का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल है। जैसे कौन कौन सा रेशो सर, जैसे आपने कहा कि सर एक कोई भी साइड लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो आपने लिखा सर AC, ये साइड AC अपॉन AB, ये किसके इक्वल होती है। ठीक है। फिर आपने लिखा सर AB, ये AB अपॉन AC, फिर आप और लिख सकते हैं आप कि BC अपॉन AB, फिर आप AB अपॉन BC, है ना। इस तरह से बना बना लिख सकते हैं। ऐसे बहुत से पेयर बन सकते हैं, 6 पेयर बनेंगे ना। क्लियर। यहाँ जैसे आपका लिखा AC/AB, तो यहाँ हो सकता है AB/AC, यहाँ आपने लिखा AB/AC। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, AB/AC। क्लियर है। तो इस तरह से आप चीज़ें अलग अलग लिखेंगे। अब ये जो रेशो है साइड्स का, अब ये पता लगाना आपको ये रेशो किसके इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ एक नई नाम आएगा, एक आएगा साइन, लिखा होगा SINE, साइन। तो यहाँ साइन और यहाँ होगा इसका कोई एंगल, क्या होगा, एंगल। तो ये पूरा साइन ना लिखकर हम ओनली लिखेंगे SIN, साइन, और यहाँ एंगल लिखेंगे। मैंने एंगल नाम डाल दिया मतलब थीटा। ऐसे लिखा कोसाइन, ऐसे एक वर्ड आएगा कोसाइन, ये भी कोई 2 साइड का रेशो है। तो कोसाइन ना लिखकर हम लिखेंगे ओनली कॉस, और यहाँ एंगल लिख देंगे थीटा। फिर आएगा बेटा टेंजेंट, टेंजेंट, और टेंजेंट को पूरा टेंजेंट ना लिखकर क्या लिखेंगे हम, टेन, और एंगल क्या लिख देंगे थीटा। उसके बाद आएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे कॉट, और यहाँ एंगल क्या ले जाएगा आपका थीटा। फिर आएगा सेकेंड, सेकेंड, तो सेकेंड ना लिखकर क्या लिखेंगे SEC लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। फिर आएगा इसके बाद नया नाम आएगा कोसेकेंड, क्या आएगा, कोसेकेंड, कोसेकेंड ना लिखेंगे क्या लिखेंगे कॉसेक, और एंगल क्या ले जाएगा थीटा। इस तरह से नई नाम ध्यान रखना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब ये जो है ये क्या है सर, ये बेटा साइड्स के रेशो के इक्वल है। कौन सी साइड के किसके इक्वल है, इधर देखिए, जैसे यहाँ नाम डाल दिया आपने A, B, बिल्कुल बेसिक से समझिए, ये C हो गया। ठीक है, ये आपका 2 एक्यूट एंगल हो गए। ये अगर आपने एंगल थीटा ये सपोज किया है, ये थीटा है, इसका मतलब जो साइन एंगल होगा साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्या होगा कि जो एंगल आपके पास दे रखा है, ये एंगल ये है आपके पास, ये साइड जो है इसे बोलेंगे अपोजिट टू एंगल, इस साइड को अपोजिट टू एंगल बोलेंगे। और इस साइड को बेटा ये इस एंगल के नज़दीक है, इसे बोलते हैं एडसेंट, एडसेंट टू एंगल।
और ये जो रिमेनिंग साइड है जिसे आप टेढ़ी लाइन या तिरछी लाइन कहते हैं, इसका नाम फिक्स है, क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन थीटा जो होता है वो जो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है ना, एंगल अपोजिट क्या होती है आपका AC, और हाइपोटेन्यूज के अपॉन होता है, यानी क्या लिख दिया मैंने, BC। नॉर्मली अगर आपका ये थीटा एंगल है, इस थीटा को हम क्या कह सकते हैं, थीटा का अपोजिट साइड को बेटा परपेंडिकुलर, और थीटा के जो साइड एडसेंट साइड है उसे हम क्या कह देते हैं, बेस, और इसे क्या कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो AC क्या बन गया आपके पास, परपेंडिकुलर, और BC क्या बन गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा होता है एडजेसेंट टू एंगल, यानी कि आपके पास बेस, यानी कि आपके पास हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या हो गया, BC, यानी आप लिख सकते हैं इसको बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है बेटा आपका टेन थीटा, टेंजेंट इसे कहते हैं। टेन थीटा जो होता है, जो एंगल दे रखा है उसकी अपोजिट वाली साइड, यानी कि क्या नाम होगा बेटा इसका, AC, और इसके एडजेसेंट वाली साइड यानी कि AB। और आप इसको, जब ये एंगल आपका हो गया थीटा, तो थीटा के सामने बेटा परपेंडिकुलर होता है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस कह सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, क्लियर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे वो बताएंगे बेटा। तो देखो साइन थीटा जो होता है इसे P/H है, अगर ये P/H ना होकर ये क्या लिखा होता है बेटा, H/P लिखा होता है, रेसिप्रोकल, तो इसका नाम आ जाता कॉसेक थीटा। क्या आ जाता, कॉसेक थीटा। अगर B/H ना होता और H/B आ जाता, इसे बोलते बेटा सेक थीटा। और अगर P/B ना होता, B/P होता, इसका नाम बोलते बेटा कॉट थीटा। ये है साइड्स के रेशो, ठीक है। और इन द शॉर्ट आप किस तरह याद कर सकते हैं इनको, आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे कि भाई P पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह याद रखेंगे। और आप ऊपर लिख सकते हैं सोना चांदी तोले, इस तरह से आप एक स्लोगन में याद रख सकते हो उसको, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। क्या मतलब है उसका, यहाँ क्या लिखा है बेटा, एस का मतलब होता है साइन थीटा, और क्या लिखा है इसके नीचे, यानी P/H। अब क्या लिखा है बेटा, सी का मतलब होता है कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखा है बेटा, B/H। नेक्स्ट क्या लिखा है सर, टी का मतलब होता है टेन थीटा, क्या बन जाएगा, P/B। क्लियर है। ये P मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब अगर इसका रेसिप्रोकल देखा जाए तो P/H है तो उल्टा कर देना बेटा, H/P, और ये साइन थीटा के इक्वल होता है कॉसेक थीटा का हो जाएगा। फिर ये अगर P/H को H/P कर दिया तो साइन किसे बदल जाएगा, कॉसेक में। और अगर B/H है इसको आपने H/B लिख दिया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड थीटा हो जाएगा। और B/P को आपने क्या लिख दिया, B/P को P/B को B/P लिख दिया तो टेन क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ये इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है आपका, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल लाइन ही हमेशा परपेंडिकुलर हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि सर ये राइट एंगल है, तो ये कंफर्म है कि राइट एंगल के सामने तो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये कंफर्म है। लेकिन वर्टिकल लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। अगर आपने सपोज करो एंगल थीटा, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने फंक्शन लिखा, इसका एंगल थीटा एक्यूट ये लिया थीटा, तो थीटा अगर ये लिया तो थीटा के जो अपोजिट साइड, या अपोजिट का मतलब इन दोनों को छोड़कर जो सामने बसती है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और थीटा ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया, और थीटा के एडजेंट साइड मतलब पड़ोस वाली साइड, फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका बेस बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी ट्रायंगल में आपने एंगल सपोज करो ये लेट कर लिया, ये वाला एंगल लेट कर लिया, मान लीजिए ये वाला लेट किया, अब ये लेट किया तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे बेटा। मैंने कहा ना, जो आपने एंगल लेट किया है एक्यूट एंगल, उस एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब इन दोनों को साइड में छोड़ दो, बाकी बची साइड ये, तो ये क्या बनती है हमेशा परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है तो ये बचा हुआ क्या बन जाएगा फिर बेटा, क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि वर्टिकल लाइन ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही यहाँ बेस बनता है। क्लियर है, समझ में बेटा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। और क्या समझना है, इसके अलावा आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम को पता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो ध्यान होनी चाहिए आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बेटा, ये आपके पास मान लीजिए A हो गया, ये B मान लेते हैं, ये C है, ये राइट ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये अगर आपने ये एंगल लेट किया है, ध्यान रखना, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो पाइथागोरस होती है h² = b² + p²। हम इसे कहते हैं, अगर भूल जाओ तो हरा भरा पेड़, और उसके ऊपर डाली लगा देंगे,
ठीक है, ये बनेगा। वैसे आपको ध्यान ऐसा रखना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का मतलब AC स्क्वायर इजकल टू बेस का मतलब यहाँ बेस क्या है BC, तो BC स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया AB यानी AB स्क्वायर। एक आपको ये याद होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा T रेशो किस साइड के रेशो के इक्वल है। ये ऐसा करने के बाद आप NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। क्लियर है। एक एग्जांपल के लिए बताते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। ये सपोज करो क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि भाई साइन थीटा इजकल टू, इन्होंने क्वेश्चन दे दिया 12/13, तो पूछेगा फाइंड करो टेन थीटा, सेक थीटा, लाइक दैट कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक क्या रहेगा, टेन सेक कॉट कॉसेक, और ये साइन तो है आपके पास है ना, इसका मतलब क्या पूछ सकता है वो कॉस थीटा, ये फाइंड करो। तो देखिए साइन थीटा है 12/13, 12/13 का मतलब क्या है कि साइन थीटा है कि दो साइड के रेशो को बताता है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल बनाएंगे। अब यहाँ कहीं नाम नहीं दिया कि थीटा कहाँ पर है, तो आप अपनी मर्जी से, ये तो पक्का है कि आप राइट एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री लेंगे, यहाँ थीटा आ नहीं सकता, तो यहाँ नेम डाल दिया आपने ABC, कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर जब कुछ मेंशन नहीं है तो थीटा इसी को लेना है आपको। क्लियर है। अब आपके पास क्या दे रखा बेटा, साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू है 12/13, लेकिन अभी हमने बताया कि साइन थीटा एक्चुअल में किस साइड का रेशो होता है। देखिए इधर साइन थीटा होता है P/H का रेशो, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा P/H, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि P और H का रेशो, यानी कि P/H है वो है 12/13 के रेशो में ये है, ये इसका मतलब है। इसका ये मतलब नहीं 12 और 13 है, नहीं, रेशो 12/13 है, इसका मतलब 24 और 26 हो सकती है। और आगे बढ़ेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, आगे भी आ सकता है, मतलब ये रेशो है, ध्यान रखना है। तो जब 12/13 है इसका मतलब ये 12 नहीं है, 13 नहीं है, इसके इस रेशो में है, तो क्या मानेंगे परपेंडिकुलर 12, तो क्या है वो परपेंडिकुलर, देखो ये एंगल आपने लेट कर लिया, इस एंगल के सामने बेटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका बेस हो जाएगा, राइट। अब आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये सब परपेंडिकुलर 12/13 में P और H, तो 12 ना लिखकर यहाँ इसे लिख देंगे बेटा 12K, और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा हमारा 13K हो जाएगा। अब क्या रहेगा आपके पास सर AB साइड रह गई। अब आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेटा ये आपका हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे ABSC था, AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख देंगे, ये BC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ वैल्यू पुट करो बेटा, BC ये आपके पास BC रहा कितना है 13K, इसका स्क्वायर का बन जाएगा 169K स्क्वायर। AB सर AB नहीं पता, AB रहना तो AB स्क्वायर एज इट इज रहना, तो AC ये AC रहा 12, इसका स्क्वायर करेंगे 12 का 144 और K का बन जाएगा K स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करेंगे 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसका मतलब AB स्क्वायर की जो वैल्यू है इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा 25K स्क्वायर, मतलब AB इज इक्वल टू √25K स्क्वायर, इट मीन्स 5K आ गया, यानी कि बेस जो है आपका 5K आ गया। क्लियर है। अब आपको क्या निकालनी है, वैल्यू tan की वैल्यू निकालनी है। अब तो बहुत आसान है बेटा, tan थीटा इजकल टू, अब देखना है tan थीटा किन दो साइड के इक्वल होता है, किन दो साइड के रेशो इक्वल होता है। मैंने कहा ये फॉर्मूला लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये लिख दो। तो T इसमें आ रहा है, यानी P/B, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है ये रहा, यानी कि 12K अपन बेस कितना आ रहा 5K, K से K कट गया, कितना आ गया 12/5 आ गया। समझ पा रहे हैं बेटा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ रहा क्या, जैसे सेक थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है, तो बस आपको ये साइड का जो रेशो है ना, ये जो कौन सी साइड के इक्वल है वो रखो और यहाँ से सारी वैल्यू निकाल रख देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, बाय, फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के